बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Pairs of random variables. In chapter number 2 and chapter number 3 you analyze experiments जिसके अंदर आउटकम जो था वो एक नंबर होता था। ठीक है। इस चैप्टर में और अगले चैप्टर में आप एनालाइज करेंगे एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स। यानी एक आउटकम नहीं है बल्कि आउटकम एक कलेक्शन ऑफ नंबर्स पे जो है वो मुश्तमिल है। ईच नंबर इज अ सैंपल वैल्यू ऑफ अ रैंडम वेरिएबल। वो जो ईच नंबर है वो सैंपल वैल्यू होगा रैंडम वेरिएबल का। द probability model for such an experiment contains the properties of the individual random variables and it also contains the relationship among the random variables। ठीक है। जो probability model आपके पास होगा, ठीक है, वो कंटेन करेगा प्रॉपर्टीज ऑफ एक रैंडम वेरिएबल की भी, यानी उन इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स की भी। फॉर एग्जांपल एक्स और वाई, तो एक्स की प्रॉपर्टीज भी होंगी, वाई की प्रॉपर्टीज भी होंगी, और उनका आपस में रिलेशनशिप जो है वो भी उसके अंदर आपका प्रोबेबिलिटी मॉडल के अंदर शामिल होगा। पेयर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स अपीयर्स इन अ वाइड वैरायटी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। काफी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है जिसमें ये पेयर्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को देखना पड़ता है। एन एग्जांपल ऑफ टू रैंडम वेरिएबल दैट वी एनकाउंटर ऑल द टाइम इन आवर रिसर्च इज द सिग्नल एक्स emitted by a radio transmitter and the corresponding signal y that eventually arrives at a receiver. In practice, we observe y, but we really want to know x. Noise and distortion prevent us from observing x directly and we use the probability model fx of y to estimate x। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, स्पेशली ये ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर उनके बात समझ आए। ट्रांसमीटर और रिसीवर का तो सबको ही पता है। ठीक है। तो आपने ट्रांसमीटर साइड पे आपने जो है वो सिग्नल एक्स जो है वो ट्रांसमिट किया। ठीक है। और रिसीवर पे आपको सिग्नल वाई मिला। ठीक है। जो आपको सिग्नल वाई मिला है, आप उस सिग्नल वाई से आप ये भी एस्टिमेट करना चाह रहे हैं कि भाई आपने भेजा क्या था। आप यू वांट टू एस्टिमेट सिग्नल एक्स। ठीक है। तो इस केस में आपका जो मॉडलिंग आप करनी पड़ेगी, आपको वो क्या करनी पड़ेगी, आपको जॉइंट पीडीएफ जो है उसकी मॉडलिंग करनी पड़ेगी। तो उसे आप लिखते हैं FXY। यानी हम जब लिखते थे ना FX ऑफ एक्स का क्या मतलब होता था। ठीक है। वो दैट वाज द पीडीएफ ऑफ द रैंडम वेरिएबल एक्स विद वैल्यू स्मॉल एक्स। यहाँ पे FX ऑफ वाई, ये एक्स कॉरेस्पॉन्ड टू द स्मॉल एक्स एंड दिस, ये स्मॉल वाई जो है दिस कॉरेस्पॉन्ड टू रैंडम वेरिएबल वाई। राइट। Another example is the strength of the signal at a cellular telephone base station receiver Y and the distance x of the telephone from the base station। ठीक है। हम इंटरेस्टेड किस चीज में है कि हम ये चेक करें कि सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, सिग्नल की स्ट्रेंथ कितनी आ रही है रिसीवर पे, जिसे हम Y कह रहे हैं, और हम उसकी मॉडलिंग कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। ठीक है। हमने एक बेस स्टेशन कहीं पे लगाना है और देखना भी कितना एरिया कवरेज देनी है हमने उसको। ठीक है। तो हम उसमें डिस्टेंस जो है वो एक बड़ी प्राइम इंपॉर्टेंस होगी उसकी। तो हमने जब जॉइंटली मॉडल करना है तो अगेन हमने वाई और एक्स दोनों को जॉइंटली देखना है। तो देर आर मैनी मोर एग्जाम्पल्स थ्रू आउट इंजीनियरिंग, इवन फिजिकल साइंसेज, बायोलॉजी और सोशल साइंसेज में, जिसमें हमने दो रैंडम वेरिएबल्स को जॉइंटली जो है वो देखना होता है। एंड दैट इज वाई ये हमें पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल जो है उसको देखना बड़ा जरूरी है। जॉइंट रैंडम वेरिएबल जो है दैट इज वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आपने दो रैंडम वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली देखना होता है। So now we will talk about joint cumulative distribution function. In an experiment that produces one random variable, events are points on intervals on a line. In an experiment that leads to two random variables, each outcome is a point in a plane and events are points or areas in the plane। ठीक है। जब हम एक अगर रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे थे तो हम कह सकते थे कि यार ये एक लाइन के ऊपर जो है ना वर्कर करता है। अब दो रैंडम वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली देख रहे हो तो हम एक प्लेन में देख रहे हैं उसको। ठीक है। और ये जो आपके पास एक्स वाई पॉइंट है फॉर एग्जांपल, और ये शेडेड एरिया जो है बेसिकली ये CDF को शो कर रहा है। ये CDF को शो कर रहा है FXY यानी प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन दिस x एंड रैंडम वेरिएबल y इज लेस देन दिस y। तो ये वाला सारे का सारा ये वाला शेडेड एरिया जो है इसमें आएगा प्लेन में, क्योंकि हम दोनों रैंडम वेरिएबल्स को जॉइंटली देख रहे हैं। तो जॉइंट CDF में क्या होगा, FXY का क्या मतलब, प्रोबेबिलिटी दैट द रैंडम वेरिएबल x इज लेस देन x and at the same time random variable y is less than equal to y। So this is the meaning or interpretation of this CDF or the joint CDF। ठीक है। थ्योरम है जी, फॉर एनी पेयर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स एक्स वाई, जो CDF जॉइंट CDF है वो भी बिटवीन 0 and 1 होगा। जिस तरह आपके पास इंडिविजुअल केस में होता था CDF आपका, तो जॉइंट CDF में भी इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 and 1 बिकॉज दैट इज अ प्रोबेबिलिटी।
अच्छा, अगर आप मालूम करना चाहते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, तो अगर आप y को इन्फिनिटी कर देंगे तो यू विल बी एबल टू फाइंड एफ एक्स ऑफ एक्स फ्रॉम द जॉइंट CDF। देखो इसका क्या मतलब है, इसका इस स्टेटमेंट का ये मतलब है, probability that the random variable x is less than the small x and random variable y is less than infinity। तो जब random variable y less than infinity होगा वो तो पूरे का पूरा एरिया उसने ले लिया, और x ने जो है सिर्फ इस x से नहीं पीछे पीछे वाला पार्ट लिया। तो इसका मतलब कि ये आपका जो कॉमन पॉइंट होगा वो क्या होगा, एफ एक्स ऑफ एक्स है। सिमिलरली फॉर एफ वाई ऑफ वाई, अगर एक्स का सारा एरिया ले लिया और वाई का आप सर्टन एक पार्ट ले रहे हो, और हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन की, बिकॉज मीनिंग ऑफ दिस इज कि रैंडम वेरिएबल एक्स इज लेस देन इन्फिनिटी एंड एट द सेम टाइम रैंडम वेरिएबल वाई इज लेस देन दिस स्मॉल वाई, so that the intersection would be probability that random variable y is less than the small y, right? That would be this CDF of y। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफ एक्स वाई माइनस इन्फिनिटी वाई? इसका मतलब है कि आपका रैंडम वेरिएबल एक्स जो है दैट इज लेस देन माइनस इन्फिनिटी। तो आपने वो देखा था इंडिविजुअल केस में भी कि माइनस इन्फिनिटी से तो पीछे कुछ है ही नहीं, तो दैट इज इक्वल टू जीरो। तो y इज लेस देन इक्वल टू y ये मीनिंगलेस हो जाएगा, बिकॉज ये इंटरसेक्शन है। ये जब हम बात यहाँ पे कर रहे हैं ना कि एफ एक्स वाई प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू x एंड यानी कि इंटरसेक्शन, and at the same time y is less than equal to y, this is not an or, this is an and operation, ठीक है। So meaning of this is probability that the random variable x is less than equal to x and probability that the random variable y is less than equal to y, this is the joint CDF। तो अगर आपके पास ये वाली इस चीज माइनस इन्फिनिटी की वजह से जीरो आ गया तो फिर ओवरऑल भी जीरो आ जाएगा, ठीक है, बोथ केसेस, राइट। अच्छा, अगर x लेस देन इक्वल टू x वन है और y लेस देन इक्वल टू y वन है, तो ऑब्वियसली आपके पास जो CDF है एक्स वाई वाला वो कम होगा, यानी कम प्रोबेबिलिटी आएगी एज कम्पेयर टू एक्स वन एंड वाई वन बिकॉज ऑफ बिगर नंबर, ठीक है। अगर आप एफ एक्स वाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी लेते हैं तो इसका मतलब पूरे का पूरा एरिया एक्स का, पूरे का पूरा एरिया वाई का, तो ऑब्वियसली सारा एनकम्पस हो जाएगा आपका फंक्शन उसके अंदर, तो यू विल बी एबल टू गेट अ वन, ठीक है। तो लेट अस डू क्विज 4.1। Express the following extreme values of the joint CDF as numbers or in terms of the CDF fx of x and fy of y, right? So each value of the joint CDF can be found by considering the corresponding probability. fxy minus infinity 2 का मतलब है कि probability that the x is less than equal to minus infinity and y is less than equal to 2, ठीक है। तो ये क्या बन गया, x is less than minus infinity is equal to 0, तो ये जवाब आ जाएगा 0। एफ एक्स वाई इन्फिनिटी इन्फिनिटी अभी आपने देखा दैट इज इक्वल टू वन, बिकॉज वो पूरे का पूरा एरिया आ जाता है उसमें। एफ एक्स वाई इन्फिनिटी वाई का मतलब एक्स इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी ये पूरा एरिया जो कि वन है, एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई, तो इंटरसेक्शन क्या बनी इसकी, प्रोबेबिलिटी दैट वाई इज लेस देन इक्वल टू वाई विच इज इक्वल टू एफ वाई ऑफ वाई। एफ एक्स वाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का मतलब प्रोबेबिलिटी दैट एक्स लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वाई लेस देन इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी, वाई माइनस इन्फिनिटी की वजह से अगेन जवाब जीरो आ गया एंड यू विल गेट जीरो ओवर हियर, ठीक है। अच्छा, एक छोटी सी प्रॉब्लम यहाँ पे करने लगे हैं, ये फ्रॉम 4.1.1 ये मैंने यहाँ पे लगाई है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल x एंड y हैव द जॉइंट CDF व्हिच इज गिवन एज दिस, जॉइंट CDF गिवन है, मालूम करें प्रोबेबिलिटी दैट x इज लेस देन इक्वल टू 2, y इज लेस देन इक्वल टू 3। So the probability that x is less than equal to 2, y is less than equal to 3 can be found by evaluating the joint CDF at x is equal to 2 and y is equal to 3। इसका क्या मतलब है, x is less than equal to 2, CDF evaluated at 2, y is less than equal to 3 का क्या मतलब है, CDF evaluated at 3। So this statement ये जो नजर आ रही है that is basically equal to CDF evaluated at 2 and 3, ठीक है। तो x की जगह इस इक्वेशन में 2 पुट करो, y की जगह पुट करो 3, तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस 2, 1 माइनस ई की पावर minus 3। So this is the probability that x is less than equal to 2 and y is less than equal to 3। तो आपने देखा कि आपने joint CDF से ये probability जो है ये निकाल ली। नेक्स्ट इज व्हाट इज द मार्जिनल CDF, ठीक है। ये इसको मार्जिनल CDF कहते हैं, यानी जॉइंट से अगर आपने इंडिविजुअल CDF निकालना हो ना x या y का, तो वो मार्जिनल CDF कहलाता है। तो x का मार्जिनल CDF क्या है, अगर आपके पास जॉइंट CDF गिवन है, ठीक है, तो आपको पता है कि अगर आपने जॉइंट CDF से मार्जिनल निकालना हो तो आपने दूसरे वाले को इन्फिनिटी कर देना। तो एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई एक्स इन्फिनिटी, यानी दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू एक्स एंड वाई इज लेस देन इक्वल टू इन्फिनिटी, यानी कि वाई सारा एरिया ले लेगा, वन ले लेगा, तो दैट वुड बी इक्वल टू
मार्जिनल CDF ऑफ एक्स। एफ एक्स ऑफ एक्स कैसे बनेगा, जब आप y को क्या पुट कर देंगे, इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी इज ऑलवेज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाइड विद 1 एंड 0 अदरवाइज। सिमिलरली आपने मालूम करना है जी जॉइंट CDF ऑफ वाई। एफ वाई और वाई के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स को इन्फिनिटी पुट कर देना करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखें आपने यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में आपने x को इन्फिनिटी पुट कर दिया, 1 माइनस ई की पावर माइनस इन्फिनिटी इज इक्वल टू, ये वाला पार्ट 0 हो गया, 1 माइनस 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस ई की पावर माइनस वाई। दिस इज द मार्जिनल CDF ऑफ y, राइट। तो आपने क्या किया कि आपने जॉइंट CDF से मार्जिनल CDF जो है वो निकाला। आपने कुछ यहाँ पे प्रॉपर्टीज देखी और ये आपने डिफरेंस देखा बिटवीन मार्जिनल CDF और जॉइंट CDF। तो जॉइंट CDF की जब भी बात करते हैं तो दैट इज बेसिकली एन एंड ऑपरेशन, यानी कि ये चीज़ भी होनी चाहिए एट द सेम टाइम ये चीज़ भी होनी चाहिए। ठीक है, सो दैट वाज द टॉपिक ऑफ जॉइंट CDF।